हेलो बच्चों, आज हम लोग पेपर लीक के मामले को उठाएंगे। आप सभी को पता है कि भारत में कोई भी पेपर हो, अब तो यही कहने को लगता है कि भारत का कोई भी पेपर हो बिना लीक हुए वो रह नहीं सकता है। मैंने जो ऊपर इमोजी जो दो लगा रखा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, जहाँ पहला इमोजी आपको दिखा रहा है कि एक बच्चा पेपर लीक के मामले को देखते हुए रो रहा है, पछता रहा है, तो वहीं जो पेपर सेटर लोग हैं वो पेपर को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लिख करके उनको कमाना होता है। आज देश में हर पेपर लीक हो रहा है। आए दिन आप न्यूज़ में देखिएगा या न्यूज़पेपर के क्लिप को देखिए, हर दिन पेपर लीक के मामले उठते हैं। कोई भी ऐसा पेपर नहीं बचा हुआ है जो बिना लीक किए हो, चाहे वो क्लास 10th का हो, बोर्ड एग्जाम्स का हो, या आपका कोई नौकरी का सर्विस का पेपर हो। कोई भी कंपटीशन का पेपर बिना लीक हुए नहीं रह सकता है। कुछ अपवाद कर सकते हैं कि जैसे यूपीएससी हो गए, जो एनडीए और सीडीएस के एग्जाम्स हो गए, वहाँ पे पेपर लीक का मामला नहीं उठता है जल्दी। लेकिन अधिकांशतः आपको पेपर लीक आज दिन प्रतिदिन हर मामले में आपको सुनना पड़ता है। इस चीज़ को सरकार को रोकनी चाहिए, क्योंकि एक पेपर लीक से सिर्फ सरकार का ही लॉस नहीं होता है, बच्चे के पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो पेपर लीक होता है वो पेपर तो जल्दी कराई ही नहीं जाती है। जेएसएससी, अभी हाल ही में जेएसएससी के पेपर के लीक का मामला, इसको पढ़िए, आपको खुद समझ में आएगा। जेएसएससी पेपर लीक मामले में झारखंड विधानसभा के अवर सचिव जो मोहम्मद शमीम और 2 बेटों को गिरफ्तार किया गया। जेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, अभ्यर्थियों से वसूला गया 27 लाख रुपए। आप बताइए ना, इस मामले को देखते हुए ना आप क्या कहना चाहिएगा? जो तेज और समझदार बच्चा है उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। उससे सिर्फ बच्चे का जीवन नहीं बर्बाद हो रहा है, देश की भी बर्बादी हो रही है। जो अच्छे लोग जा सकते थे सर्विस में, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, वो नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ पे करप्ट लोग जा रहे हैं। जब 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 आपने करप्शन दे के ही जॉब दिया है, तो फिर तो आप वहाँ भी जाकर करप्शन कीजिएगा। फिर करप्शन करने पर आपको देश की इफिशियंसी, वर्क इफिशियंसी भी घटेगी। हम लोग कहते हैं वर्क कल्चर घट रहा है। वर्क कल्चर क्यों ना घटे? आप ही बताइए ना। दिन प्रतिदिन चाहे बोर्ड पेपर का मामला हो या कंपटीशन का मामला हो, हर पेपर का मामला लीक हो जाता है हमारे देश में। आगे देखते हैं, देखिए इसी तरीके से यूपी पेपर लीक, सरकारी भर्ती आरओ पेपर लीक का दावा, आयोग ने दिए जांच के आदेश। अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा 11 फरवरी को आरओ का पेपर हुआ है उत्तर प्रदेश में। जब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़े जो यूपीपीएससी जो संवैधानिक संस्था है वो एग्जाम ले रही है और उनका पेपर लीक हो जा रहा है, तो फिर बाकी पेपर के ऊपर क्वेश्चन उठाना तो लाजमी है। आज कोई भी सर्विस का पेपर हो जाए, बिना लीक का कोई मामला ही नहीं चलता है। सारा का सारा पेपर लीक हो रहा है। इसको रोकने की जरूरत है देश को। जब तक आप रोकिएगा नहीं सरकार, तब तक कुछ नहीं होगा। अभी आप सभी को पता होगा कि हाल ही में संसद में एक बिल लाया गया है जिसको पेपर लीक के मामलों को लेकर, लेकिन इसको लागू करना बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारी पेपर्स जो होते हैं राज्य सरकार लेती है। अब जब जो राज्य सरकार जो कंपटीशन के एग्जाम ले रही है या बोर्ड के एग्जाम्स ले रही है, तो राज्य सूची के अधीन का विषय है। अब क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस बिल को अपनाएगी? पहला, अगर अपना भी लेती है तो उसको क्रियान्वयन के स्तर पर समझ क्या उतना फॉलो किया जाएगा? अगर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेपर लीक के मामले के लिए पहले भी कानून है, करे कानून है, लेकिन उसको क्या समझ में आ रहा है सरकार को? देखिए आगे फिर और दिखाते हैं आपको। एक दो मामला नहीं है, देखिए एचपी पेपर लीक केस। थैंक्स टू आज तो हम लोग सोशल मीडिया के जीवन में रह रहे हैं, जहाँ पे आपको हर चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो रही है। एचपी पेपर लीक केस, सचिवालय क्लर्क भर्ती पेपर मामले में 3 अभ्यर्थी गिरफ्तार। हम इतना बता सकते हैं ना, देखिए सिर्फ सेटर की ही गलती नहीं होती, सिर्फ प्रशासन की गलती नहीं होती, हमारी भी गलती होती है। हम डिमांड और सप्लाई पे पेपर लीक का मामला होता है, हम उन्हें घूस देते हैं, वो हमें पेपर देते हैं। अगर बच्चे की तरफ से डिमांड ही ना आ जाए तो फिर सप्लाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डिमांड होने की वजह से सप्लाई का मामला बढ़ जाता है। आगे देखिए, बिहार बीपीएससी पेपर लीक केस। देखिए 13 जनवरी 2023 का पेपर, आप सबको पता है बिहार बीपीएससी 67 वाला पेपर लीक हुआ था। अब यहाँ देखिए आप डीएसपी रंजीत कुमार रजक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब इतने बड़े उच्च पद पर बैठे हुए लोग अगर करप्शन में फंसते हैं, तो लाजमी है कि उनसे नीचे वर्ग में और भी बहुत सारे लोग होंगे। हाँ, आप कह रहे हैं कि पेपर लीक में कर्मचारी निम्न वर्ग के वर्ग आएंगे, तो इसमें बहुत कम चांस होता है, क्योंकि पेपर जो होता है ऊपर से आता है। हमें ऊपर के लोगों पर थोड़ी सी निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो बहुत सारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। बिहार पुलिस पेपर लीक मामला, पेपर लीक के हर राज्य से पर्दा उठाने में जुटी पुलिस। आप सबको पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम नवंबर में हुआ था, उसका भी पेपर लीक हो गया था। अब पेपर लीक होने के कारण आप सबको पता है कि आज तक पेपर नहीं हुआ है, और ना तो पेपर की कोई नोटिस जारी हुई है। जब तक पेपर, अब फिर पेपर कब होगा उसको पता नहीं है। उससे क्या हो रहा है, बच्चे का उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, वो सही से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप सभी लोग सोचिए। आज हर बच्चे के दिमाग में आता है कि मैं पेपर देने तो जा रहा हूँ, क्या पेपर लीक हो जाएगा फिर से? क्योंकि जब तक हम घर पे लौट के आते हैं पता चलता है पेपर लीक हो चुका है।
ऐसा मैं खुद ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैंने मेरे साथ भी हुआ है। जो 67th बीपीएससी मैंने आपको दिखाया उसमें मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं पेपर दे के आया पता चला कि पेपर बहुत अच्छा गया, ठीक ठाक गया था। घर पे आने के बाद पता चलता है कि लो पेपर ही लीक हो गया। सरकार को इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। कई बच्चे तो आत्महत्या तक कर लेते हैं डिप्रेशन में आके। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आगे देखिए एबीपी न्यूज़ का लाइव है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 से 2023 तक 7 सालों में अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के 70 से ज़्यादा मामले आपको देखने को मिले हैं, जिसमें से आपको पता 1.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र प्रभावित हो रहे हैं। सिर्फ कंपटीशन की बात नहीं है, बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का पेपर 6 बार अब तक लीक हो चुका है। ये सिर्फ कहने के लिए 6 बार है। अगर सरकार रियल में जांच करा ले तो ऐसा कोई भी साल मुझे नहीं लगता है कि बचा होगा जिस साल पेपर लीक ना हुआ हो। आप 9 बजे चले जाइए, लगभग लोगों के मोबाइल पे आंसर की आना शुरू हो जाता है। नहीं विश्वास हो तो आप कॉपी भी चेक कर लीजिए मिला के बच्चों के साथ। 110% मैं गारंटी देता हूँ कि लगभग पेपर लीक होते हैं, हर साल होते हैं। आप कभी सेंटर पर जाके देखिए, मैं भी एक बिहार से बच्चा हूँ और मैं भी वो देख रखा हूँ वो सारी चीज़ें सेंटर पर जाके, पता है मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चाहे पश्चिम बंगाल का मामला हो, देख लीजिए, तमिलनाडु जैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में गिने जाते हैं, जिनका सूचकांक बेहतर होता है, वहाँ पे भी यही देखने को मिल रहा है। वहाँ भी 12वीं का 10वीं का परीक्षा पेपर लीक हो जा रहा है। राजस्थान में देखा जाए 2018 से 22 तक सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले 12 परीक्षाएं रद्द हुई हैं। 4 साल में 12 परीक्षाएं रद्द हुई। बच्चों पर तो प्रभाव पड़ा से अलग, जो हमारी सरकार है उसके रेवेन्यू, उसके राजस्व को कितना घाटा उठाना पड़ रहा है। सरकार को भी इस मामले को सोचना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक करने में बच्चों का हाथ होता है। पेपर लीक करने में तो सबको पता है कि ऊपर वर्ग के अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों की सांठगांठ ही होती है। अदरवाइज पेपर लीक कैसे होगा? पेपर आता किसके पास में है? बच्चों के पास में तो डायरेक्टली पेपर आता नहीं है। इस चीज़ को नियंत्रित करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो बहुत समस्याएं आगे खड़ी होगी। आगे देखिए, राजस्थान पिछले कुछ सालों से पेपर लीक के सुर्खियों में बना रह रहा है। 2015 से 23 के बीच 14 कंपटीशन के एग्जाम पेपर लीक हो चुके हैं, चाहे वो तलाठी हो या जीपीएससी चीफ ऑफिसर हो, टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट हो। नेक्स्ट आगे दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के मामले में। देखिए, इंस्पेक्टर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस तरीके से अनेकों एग्जाम है जिसकी सूची अनगिनत है। अगर हम सुबह से शाम तक उस पर बैठे बनाने के लिए तो हम बनाते रह जाएंगे और हमारा स्लाइड खत्म नहीं होगा, ना समय खत्म होगा। नियमित रूप से पेपर लीक हो रहा है, सरकार को इससे रोकना चाहिए। जब तक सरकार नहीं रोक रही है ना, बच्चों का जीवन अंधकार में गुजर रहा है, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसको रोकिए। सरकार का राजस्व घाटा बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, बच्चों का उम्र बर्बाद हो रहा है। इसलिए सिर्फ मैं ही नहीं, देश के बहुत सारे टीचरों ने इस मामले को उठाया है, चाहे वो गगन प्रताप हो, चाहे गौरव सर हो या खान सर हो, या दुनिया के हर टीचर इस मामले को उठा रहा है कि सरकार कृपया कर पेपर लीक के मामले को रोके। जब पेपर लीक हो जाता है तब सरकार जागती है, उस जागने से पहले ही कि पेपर लीक के पहले जागो। अगर सरकार नहीं जागती है तो फिर बच्चों को जगाना पड़ेगा उन्हें जाके, कि जब तक फिर बच्चे जगाने लगेंगे तो सरकार को तकलीफ होने शुरू हो जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, यहाँ तक कि सरकार तक भी पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि इस पेपर लीक के मामले को कम किया जा सके। आए दिन पेपर जो लीक हो रहा है उसे रोका जा सके। आप सभी के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर लाइक, कमेंट और शेयर कर